पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत शहर में एक परित्यक्त हवेली थी जिससे हर कोई डरता था। ब्लैकवुड जागीर। यह दशकों से खाली थी। इसकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह शहर को देख रही थीं। गांव के लोग भयानक हंसी, छायादार आकृतियां और डरावनी चीखों की कहानियां फुसफुसाते थे जो इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर से गूंजती थीं। अक्टूबर की एक ठंडी रात 4 दोस्तों आरिफ, बिलाल, हमजा और जीशान ने अपनी हिम्मत की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बचपन से कहानियां सुनी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी भूतों में विश्वास नहीं करता था। हाथ में टॉर्च और अपने रोमांच को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लेकर वे ब्लैकवुड जागीर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा मृत पेड़ों के बीच से गुजरी, जिससे हमजा की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। बस हवा। बिलाल ने दूसरों से ज्यादा खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। मुख्य हॉल में भव्य झूमर लटका हुआ था, टूट गया। इसके क्रिस्टल संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। लकड़ी की सीढ़ियां उनके वजन से चरमरा उठीं जब वे दूसरी मंजिल पर चढ़े। वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुराना धूल भरा पियानो कोने में खड़ा था। जीशान ने अपनी उंगलियां चाबियों पर फिराईं, लेकिन जो आवाज निकली वह एक भयानक धुन थी जिसे उनमें से किसी ने भी नहीं बजाया था। दोस्तों ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। यह फिर से हवा है ना? आरिफ ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अस्थिर थी। फिर फुसफुसाहट आई। यह पहले तो धीमी थी, जैसे पेड़ों के बीच से हवा बह रही हो, लेकिन यह तेज होती गई। कमरे के हर कोने से उन्हें घेर लिया। हमजा ने अपनी टॉर्च खिड़की की ओर चमकाई और चौंका। उसकी किरण खोखली आंखों वाले एक पीले रंग के व्यक्ति पर पड़ी जो बाहर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। उनमें घबराहट भर गई। चलो यहां से निकलो, जीशान चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह हिला नहीं। फुसफुसाहटें हंसी में बदल गईं, ऊंची ऊंची और मजाक वाली। उनके ऊपर लगा झूमर हिंसक रूप से हिल रहा था। उसकी जंग लगी चेन कराह रही थी। उनमें से सबसे ज्यादा शंकालु बिलाल ने कैमरा पकड़ा और उसे कमरे के बीच की ओर घुमाया। स्क्रीन पर जो कुछ उन्होंने देखा, उससे उनके खून में ठंडक दौड़ गई। उनके पीछे एक काली छाया मंडरा रही थी जो एक विचित्र आकार में बदल रही थी। बेसमेंट! बाहर निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए, हमजा चिल्लाया। वे सीढ़ियों से नीचे भागे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचे, दीवारें उनके चारों ओर बंद होती दिखीं। अंदर हवा ठंडी थी और फुसफुसाहटें विकृत हो गई थीं, जैसे कोई टूटा हुआ रेडियो हो। वहां पुराने सड़ते हुए बक्से थे और बीच में धूल से ढका एक बड़ा आईना था। जीशान ने उसे अपनी आस्तीन से पोंछा और जो उन्होंने देखा वह उनका अपना प्रतिबिंब नहीं था। आईने में एक फटी हुई सफेद गाउन में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से छिपा हुआ था। उसके हड्डीदार हाथ उनकी ओर बढ़े। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हजारों अन्य आवाजें भी थीं। उनके नीचे की जमीन कांप उठी। बक्से फट गए। कंकाल के अवशेष दिखाई दिए। उनकी खोखली आंखें डरे हुए लड़कों को घूर रही थीं। आईने में दिख रही महिला ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और अचानक आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वे भागे, अंधेरे हॉल से, टेढ़ी मेढ़ी छायाओं से गुजरते हुए, सड़ती सीढ़ियों से ऊपर। सामने का दरवाजा नजर आ रहा था। आरिफ ने उसे जोर से खोला और वे बाहर ठंडी जमीन पर गिर पड़े। मनोर में कराह उठी। इसकी खिड़कियां भयानक रोशनी से चमक उठीं, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए। लड़कों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे ब्लैकवुड मनोर में कुछ रहता था, कुछ ऐसा जिसने उन्हें चेतावनी दी थी और कुछ ऐसा जो अगले आगंतुकों को कभी जिंदा नहीं जाने देगा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।